प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परपथ जिसमें सिर्फ प्रेरकत्व था। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परपथ के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें सिर्फ एक संधारित्र या मतलब धारिता सी का संधारित्र जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी ईजी भी। चलो देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल धारिता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ बनाते हैं। समझिएगा, देखिएगा फिगर। माना एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ जिसमें धारिता C का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। वोल्टेज कितना है इसका, यहाँ पे तात्क्षणिक वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होगा, इसमें धारा बहेगी तो धारा का मान कितना होगा। V हमारे पास क्या है, V हमारे पास तात्क्षणिक मान है, किसका है, वोल्टेज का है। तो कहना है मतलब किसी समय t पर अगर वोल्टेज का मान V है तो उस समय धारा का मान हमारे पास क्या होगा। जो हमारे पास संधारित्र जुड़ा हुआ है उसका एक गुण होता है, अगर इसमें वोल्टेज लगाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये खुद चार्ज होता है। खुद चार्ज होता है और इसके बाद वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो सीधी सी बात इसमें है कि हमारे पास धारा का मान ज्ञात करना और लेकिन उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होता है जितना इसको वोल्टेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। चलो लिखते हैं इसमें। माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें धारिता C का संधारित्र जुड़ा हुआ है। तथा वोल्टेज का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है धारा का समीकरण क्या होगा, धारा अग्रगामी होगी या फिर धारा
पश्चगामी होगी। तो हमारे पास आपने पढ़ा है संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है, C बराबर Q अपॉन B होता है। अगर आवेश को देखा जाए तो आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CB। देखिए अच्छा Q बराबर कितना होता है, Q बराबर CB होता है, लेकिन B की वैल्यू कितनी हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है B0 साइन ओमेगा टी। तो Q इज इक्वल टू C B0 साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, Q निकल के आ गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। बट जो धारा होती है, धारा I बराबर हमारे पास क्या होता है, I बराबर होता है dq अपॉन dt। तो dq अपॉन dt का मतलब इसका हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। हम लिखते हैं यहाँ पे differentiate it with respect to t। और t का मतलब कितना रहेगा, यहाँ पे t का मतलब रहेगा टाइम। तो dq अपॉन dt, dq अपॉन dt इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, d अपॉन dt सी वी जीरो या वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी बी जीरो बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर सी वी जीरो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और ओमेगा टी का दोबारा कर दिया जाएगा। तो देखिएगा आप क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी वी जीरो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी द्वारा किसका हो जाएगा, ओमेगा टी का हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी बराबर सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया सी वी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो देखते हैं इसको, आई इज इक्वल टू सी वी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन जो वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किस में है, V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी है। तो स्पष्ट सी बात है, इसको हम किस में लेके आएंगे, इसको हम साइन में लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे, साइन में लेके आएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, कॉस ओमेगा टी। हम कॉस थीटा को साइन में बदलने के लिए या तो हम ले सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ पे अब अग्रगामी कौन रहेगा, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सीरीज बात है जो क्या करता है, जो हमारे पास संधारित्र होता है ये क्या करता है, वोल्टेज के बढ़ने का विरोध करता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अगर जो वोल्टेज दिया जाएगा सबसे पहले ये स्वयं चार्ज होता है, इसके बाद वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज पश्चगामी रहेगा और धारा हमारी कैसी रहेगी, अग्रगामी रहेगी। जब धारा अग्रगामी रहती है तो देखिएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे आई इज इक्वल टू सी वी जीरो ओमेगा, इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई राइट। अब यहां से सी कांस्टेंट है, बी जीरो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। आई का अधिकतम मान कब होगा, जब साइन की वैल्यू अधिक कितनी हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि साइन अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इट मीन्स हमारे पास सी वी जीरो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास ये निकल के आ जाएगा
आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस क्या रहेगा हमारे पास पाई बाई टू। अच्छा, वोल्टेज का समीकरण क्या था? वोल्टेज का समीकरण था हमारे पास V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, जबकि धारा का समीकरण हमारे पास कितना है? धारा का समीकरण I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां से स्पष्ट होता है कि केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से कला में 90 अंश कैसी होती है? अग्रगामी होती है। अतः केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होती है, मतलब पाई बाई टू 90 अंश अग्रगामी होती है। ठीक है, जबकि केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा होती थी वो वोल्टेज से क्या, मतलब वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश कैसा होता था? अग्रगामी होता था। अब आप यहां से समझिएगा कि आई जीरो बराबर कितना है? सी वी जीरो अपॉन ओमेगा। अगर यहां से हम बी जीरो अपॉन या बी जीरो अपॉन आई जीरो निकालें, यहां से देखिएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? वी जीरो अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन V अपॉन आई हमारे पास क्या होता है? V अपॉन आई हमारे पास होता है प्रतिरोध, लेकिन इस परिपथ में प्रतिरोध तो है नहीं। प्रतिरोध नहीं है तो स्पष्ट है प्रतिरोध नहीं, लेकिन प्रतिरोध जैसा कुछ है तो इसको इस परिपथ में कहा जाता है धारतीय प्रतिघात। बट V जीरो अपॉन आई जीरो बराबर XC, इसको कहा जाता है परिपथ की धारतीय प्रतिघात। तो हमारे पास वी जीरो अपॉन आई जीरो एक्स सी हो गया, तो एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। यदि आवृत्ति एफ है तब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। तो ये रहा परिपथ का धारतीय प्रतिघात। अब देखते हैं धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ। ग्राफ समझिएगा, ठीक। इधर हमारे पास क्या रहेगा? ऊपरी तरफ रहेगा प्लस, नीचे की तरफ रहेगा माइनस। यहां से मान लेता हूं वोल्टेज आपका यूं चलता है, यूं चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये वोल्टेज का यहां से यहां तक क्या रहेगा? अधिकतम मान रहेगा। मैं मान लेता हूं ये एंगल 0 है हमारे पास। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एंगल हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2। ये कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा।
3 पाई/2 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो धारा है ना, धारा धारा वोल्टेज से कला में कितनी अग्रगामी है, 90 डिग्री अग्रगामी है। तो स्पष्ट है, पहले हमारे पास क्या चलेगी, धारा चलेगी। धारा वोल्टेज से पहले चलेगी। या तो इसको यूं दिखा सकते हैं कि धारा ने यहां से चलना प्रारंभ किया, -के π/2 से। धारा क्या है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी। तो धारा का ग्राफ यूं आएगा, यहां से होता हुआ यूं और इस तरीके से जाएगा। और ये हमारे पास क्या रहेगा, समय यहाँ पे हमारे पास t रहेगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या है, अग्रगामी क्या है, यहाँ से धारा अग्रगामी। पहले कौन चली है, पहले धारा चली है। तो आप समझ गए होंगे, केवल धारता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से कला में कितनी अग्रगामी होती है, धारा वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होती है। ये ग्राफ किसका दिख रहा है, ये ग्राफ आपको v का दिख रहा है। ये किसका दिख रहा है, ये हमारे पास ग्राफ किसका दिख रहा है, आई का दिख रहा है। अगर अधिकतम वैल्यू देखी जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक पीक वैल्यू, तो b0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हमारे पास I0 हो जाएगी। अब देखते हैं इसका कला समंजक आरेख। कला समंजक आरेख, कला समंजक आरेख। कला समंजक आरेख के लिए आप देखिएगा, ये रहा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज का जो समीकरण है वो कितना है, V = V0 sin ω t। उसकी कला कितनी रहेगी, कला रहेगी ω t। तो एक वेक्टर की तरह खींचा जाएगा। तो देखिएगा कितना एंगल लिया जाएगा, यहाँ से ω t एंगल लिया जाएगा। तो मान लेता हूँ ये हमारे पास वोल्टेज का चला गया। हमारे पास ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा हमारे पास ω t, और ये इस तरीके से। अच्छा, धारा का समीकरण हमारे पास क्या है, तो धारा का समीकरण हमारे पास I = I0 sin ω t प्लस π/2। इसकी कला कितनी है, ω t प्लस π/2। तो यहाँ से एंगल कितना और बढ़ जाएगा, एंगल यहाँ से 90 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो 90 डिग्री बढ़ने का मतलब कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना रहेगा, ये एंगल हमारे पास रहेगा π/2। अगर हम इसके, आपको बताया गया था कि जो y अक्ष होता है ना, y अक्ष, वो इनके तात्क्षणिक मान को व्यक्त करता है। अगर हम मान लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, ये हमारे पास v0 है और ये हमारे पास कितनी है, I0 है। तो इसका अगर इधर कंपोनेंट ढूंढा जाए, ये इस तरफ हमारे, अगर इस तरफ तोड़ा जाएगा, इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V0 cos ω t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरफ हमारे पास कितना हो जाएगा, इस तरफ जिसका कंपोनेंट मतलब घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास V0 sin ω t, जो कि हमारे पास वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या मतलब वोल्टेज का कौन सा है, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है। इसको हम क्या कह देंगे, इसको किसके बराबर कहा जाता है, ये v के बराबर कहा जाता है। अगर इसी प्रकार हम I0 का निकालें, तो I0 का भी क्या हो जाएगा, I0 की भी कंडीशन ये होनी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा I = I0 sin ω t प्लस π/2। तो यहाँ पर हमारे पास I का कौन सा मान निकल के आ जाएगा, तात्क्षणिक मान निकल के आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।